तिवारी जी, इससे सच्चा आदमी कहां मिलेगा जो सीधे तौर पे कहता है कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए, सड़क बना नहीं पाए, और तीसरी बात वो कहते हैं कि साफ पानी नहीं दे पाए। तो क्या आपको वो अपनी गलती स्वीकार करके निरुत्तर कर दे रहे हैं, आपके मुद्दे ही छीन ले रहे हैं? वो कहते नहीं कर पाए हम। गलती वो होती है जो कम से कम जान न ले, गलती वो होती है जो लोगों के प्राण का दुश्मन न बने। दिल्ली की जनता क्या गलती की थी कि उसको पोल्यूटेड वाटर मिले? जिस शहर को नदी मिलती है ना भैया, वो शहर बहुत भाग्यशाली होता है। अभी अभी हमने मैनिफेस्टो में गृह मंत्री जी के द्वारा कहलवाया है, हम 3 साल के अंदर जैसे साबरमती का रिवर फ्रंट बना है वैसी जमुना जी का रिवर फ्रंट बना के देंगे सर इस दिल्ली में। आप असफलता के लिए आकर के 10 साल बाद कहते हैं, तो फिर हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको दिल्ली के लोग याद कर रहे हैं। और अगर इस दिल्ली के लोग 5 फरवरी को अपने भविष्य को लेकर के जो चुनाव करेंगे, हमने ऑप्शन दिया है। दिल्ली चाहे तो ले ले, दिल्ली नहीं चाहेगी तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अरविंद केजरीवाल, आपने खतरे की बात की। अरविंद केजरीवाल तो सीधे कहते हैं कि अमित शाह मुझे मरवाना चाहते हैं, इसीलिए जो सिक्योरिटी थी वो वापस करवा दी। अमित शाह कितने लोगों की रक्षा कर चुके हैं, आप चल के जम्मू कश्मीर में देखिए सर। जम्मू कश्मीर में दलित समाज को अपना ट्रेडिशनल काम करने का यह अधिकार था, अधिकारी नहीं बन सकते थे। अमित शाह ने न जाने इस देश के कितने लोगों को सुरक्षा दिया है। और अरविंद केजरीवाल, सोनी मिश्रा याद है जिसका इनकी पार्टी के लोगों ने शारीरिक शोषण किया, और अरविंद केजरीवाल से जब शिकायत करने गई एक पूर्वांचल की बेटी, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा समझौते कर लो, और सुसाइड कर ली। अरविंद केजरीवाल ने कोविड में पूर्वांचल के लोगों को कहा चलो चलो आनंद विहार पे बस लगी है तुम्हारे गांव जाने वाली, और लोग मौत के मुंह में ढकेल दिए गए। अरविंद केजरीवाल वही हैं जिन्होंने इस दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया। अभी हम पेंशन शुरू भी करेंगे और 2000 की पेंशन 2500 करके देंगे। हम ऑप्शन दे रहे हैं। बीजेपी जो कहती है वो करती है। ये लड़ाई झूठ बोल करके जीतने की नहीं है। अब ये लड़ाई वहां आ गई है। बेसिकली ये लड़ाई भी नहीं है, ये तो प्रचार है, अपनी अपनी बातें हैं। लड़ाई कैसी? जोर जोर से बोलना। आप देखिए, ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं। अभी पीछे बात हो रही थी, स्वाति मालीवाल की पीड़ा तो सुनिए। हम तो पता नहीं, हो सकता है कि कुछ लोग उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन हम तो उसको सुनना भी चाहते हैं और सुनने के साथ साथ हम लोगों को सुनाना भी चाहते हैं। विभव कुमार नामक गुंडे को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है पंजाब सरकार द्वारा। ये वही गुंडा है जिसने अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में मुझे घसीट घसीट के बेरहमी से पीटा। ताली बजनी चाहिए थोड़ी सी। आप लोग इस पे, जो लोग इस पे चाहे ताली भी बजा सकते हैं। अरे सर, जरा उस आदमी का चरित्र सोचिए। पार्टी में मत विभिन्नता किसी में हो सकती है, लेकिन आप किसी को इस तरह से पटक पटक के पिटवाओगे? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वाति मालीवाल का वीडियो है और शायद कल ही शाम का है। क्या ये बातें चुनाव में ये जिसको न मार दें असर डालेंगी? क्या ये चुनाव का मुद्दा होगा? इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? उनकी महिला सांसद है। आप सोचिए कि इनके विधायक एक्सटॉर्शन मांगते हैं और उसमें केस हुआ है, जेल गए हैं। अरविंद केजरीवाल स्वयं ही 6 महीना का जेल रह के आए। मनोज तिवारी की ताकत थोड़ी है किसी को जेल भेज दे। जो
ऐसा कर्म करेगा वही जेल जाएगा सर। मनीष सिसोदिया आज सुबह आए थे, कह रहे थे कि वो एक्साइज पॉलिसी बहुत शानदार पॉलिसी थी, दोबारा भी आएगी। गलत प्रचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक लाइन में कह दिया है कि यह मामला 2 मिनट कोर्ट में नहीं टिकेगा। कोई बात नहीं, कोर्ट के डिसीजन को हम कहां कहते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे। हम तो कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक अरविंद केजरीवाल माथा पे सीएम भले पहले के घूमते थे, सीएम की फाइल नहीं साइन कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। मनीष सिसोदिया को क्यों भागना पड़ा पटपड़गंज छोड़ के, भगोड़े कहीं के। अगर जाके बैठो तो वहां हिम्मत है तो एक बार जनता को फेस तो करो आप मनीष जी। जो खुद भाग चुका हो छोड़ के, वो आकर के इधर ज्ञान दे।